नमस्कार, संथाल हुल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। झारखंड का पहला रिवर थाना का साहिबगंज में हुआ शुभारंभ। झामुमो के केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा, विधायक एमटी राजा, उपायुक्त और एसपी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया उद्घाटन। अब खबर विस्तार से। झारखंड में पहला रिवर थाना का शुभारंभ साहिबगंज में हुआ। इसका उद्घाटन झामुमो के केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा, विधायक एमटी राजा, उपायुक्त हेमंत सती और एसपी अमित कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस मौके पर झामुमो के केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा ने कहा कि साहिबगंज में रिवर थाना बरसों से उसका सपना रहा है। वर्ष 2021 में उसने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस संदर्भ में बातचीत की थी। अब जाकर ये सपना पूरा हुआ है। स्थान के खुलने से अब दियारा क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों पर लगाम लगाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अब झारखंड के किसान भय मुक्त वातावरण में दियारा क्षेत्र में खेती कर सकेंगे। कोई भी अपराधी अब उन किसानों की फसल लूटने की कोशिश करते हैं तो झारखंड पुलिस सीधे उसको गोली मारने का काम करेगी। कई अपराधियों का साहिबगंज जिला में कोई स्थान नहीं है। साहिबगंज जिला अपराध मुक्त होगा। विधायक ने एमटी राजा ने कहा कि अब समय आ गया है कि अपराधियों को अपराध छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि रिवर थाना बनने के साथ ही उसकी अब खैर नहीं होगी। वहीं उपायुक्त हेमंत सती ने कहा कि साहिबगंज में रिवर थाना का शुभारंभ होने के साथ ही अब दीघा क्षेत्र के सक्रिय अपराधियों पर भी लगाम कसा जा सकेगा। फिलहाल थाना को अस्थायी जगह पर शुरू किया गया है। जल्द ही जगह देखकर थाना के लिए अस्थायी बिल्डिंग बनवा दिया जाएगा। थाना को संसाधन युक्त बनाने के लिए 2 वोट के लिए टेंडर किया गया है। वहीं एसपी अमित कुमार सिंह ने बताया कि रिवर थाना से नदी और दियारा क्षेत्र में पुलिस और अपनी पैनी नजर रख सकेगी। अपराधियों को खासकर नदी और दियारा क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों पर लगाम करने के लिए यह थाना काफी उपयोगी साबित होगा। फिलहाल स्थानीय की मॉनिटरिंग राजमहल एसडीपीओ के जिम्मे होगा। दरअसल झारखंड का एकमात्र साहिबगंज जिला में 83 किलोमीटर तक फैली गंगा नदी और इसके दियारा क्षेत्र में होने वाली आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए रिवर थाना खोला जाने के लिए वर्ष 2018 में ही जिले के तत्कालीन एसपी धनंजय सिंह ने राज्य सरकार को रिवर थाना खोलने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उसे उस समय प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होने का शक था। बाद में समय समय पर जिले में पदस्थापित होने वाले एसपी और मुरुगन अनुरंजन किस्पोटा नौशाद आलम के द्वारा रिवर थाना खोले जाने की बात सरकार के समक्ष रखी जाती रही थी। इसी क्रम में लगभग 1.5 साल पहले साहिबगंज में रिवर थाना की मंजूरी मिली थी। गृह कार्य और आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार द्वारा 19 अक्टूबर 2023 को अधिसूचना जारी कर साहिबगंज जिले में गंगा नदी थाना के सृजन की घोषणा की थी। बता दें कि झारखंड का एकमात्र साहिबगंज जिला है जहां गंगा नदी गुजरती है। नदी के उस पार दियारा क्षेत्र में अंतर्राज्यीय सीमा की वजह से अपराधी और पशु तस्करों की सक्रियता आम लोगों, खासकर किसानों के लिए हमेशा से परेशानी का सबब बना हुआ था। अब रिवर थाना के शुभारंभ दियारा क्षेत्र के किसानों के लिए राहत की बात होगी। सबसे पहले तो मैं विधायक सरकार को इस चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये मेहता समझी कि ये एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर साहिबगंज में नदी बहती है और नदी में एक अपने तरह की नदी के क्राइम्स होते हैं, जिसमें देर रात में अड्डेबाजी करना या चूँकि बॉर्डर सीमांकन बहुत स्पष्ट नहीं है, इस कारण से बाहर के तत्वों के द्वारा यहाँ पर आकर लड़ाई झगड़ा करना। तो उस कंटेक्स्ट में एक रिवराइन थाने की आवश्यकता बहुत महसूस की जा रही थी। तो उसी क्रम में आज रिवराइन थाने के प्रारंभ हम लोगों ने किया है। यद्यपि ये अभी टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, बहुत जल्द इसके लिए ज़मीन चिन्हित करते हुए नए थाना निर्माण करवा दिया जाएगा और इनके असिस्टेंस के लिए नदी में, चूँकि इसका जो कोर्स है वो नदी रहेगी, तो नदी में उन लोगों के पेट्रोलिंग के लिए 2 बोट्स का परचेज के लिए हम लोगों ने टेंडर फ्लोट किया है और बहुत जल्दी हम लोगों को बोट भी उपलब्ध हो जाएगी और भी बीच में जो आवश्यक चीज़ें हैं वो हम लोग समय समय पर देते हैं। थैंक यू। जो रिवराइन थाना और गंगा नदी थाना जो है, इसका कार्यक्षेत्र मूल 3 थानों के कार्यक्षेत्र को अलग अलग करके बनाया गया है, जिसमें मुफस्सिल थाना, तालझारी थाना और राजमहल थाना। पूरा एरिया इसका दियारा क्षेत्र है, प्लस उसके आसपास जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसको रोकने के लिए बनाया गया है। जैसा कि बताया गया आपको कि कलाई के काटने के दौरान विवाद होता है, अन्य तरह का विवाद, क्योंकि अनसर्वेड लैंड है, लैंड कुछ है नहीं, बहुत तरह के भूमि विवाद होते हैं जिसमें विवाद बहुत बार होता है। उसको रोक लगने पर इसमें बहुत कारगर मदद मिलेगी। आपको बताना चाहूँगा कि इस थाना क्षेत्र में 2 पिकेट पहले से कार्यरत है, एक कारगिल दियारा क्षेत्र में और एक गदाई दियारा क्षेत्र में। दोनों पिकेट इसी थाना के अंदर आज से आ गए और इस थाना का अपना एक इस्टेब्लिशमेंट होगा। वोट भी हम लोगों को जल्दी मिल जाएगा। इसके अलावा जो गाड़ियाँ और जो बल है वो यहाँ पे कर दिया गया है। थाना जल्दी से चिन्हित करते हुए हम लोग इसको दूसरे स्थान पर भी शिफ्ट करेंगे, जो परमानेंट सिस्टम बन जाएगा। ये एक बहुत बड़ा कदम है झारखंड सरकार का
दूरगामी सोच का परिणाम है कि आगे गंगा क्षेत्र में या जो दियारा क्षेत्र में जो भी विकास होगा, जो भी मूवमेंट होगा, उन सब क्षेत्रों को, उन सब आने वाले परियोजनाओं को सुरक्षा देने का काम ये थाना करेगी। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण थाना है। आज इसको शुरुआत हुई है माघ पूर्णिमा के दिन। कितने अफसर और बल बधाई देना चाहूँगा इसके लिए। अब हम लोग बेहतर ढंग से और ज़्यादा फोकस होके हम लोग दियारा क्षेत्र का उद्घाटन हो गया। आज का डायरी अब कोई भी फसल नहीं लूटा जाएगा। हमारे साहेबगंज जिला के वासी अपनी फसल रोपे और अपने काटे। मैं आपके मार्फत से ये संदेश देना चाहता हूं उन अपराधियों को कि अगर आपने दुस्साहस किया हमारे किसानों की फसल केलाई लूटने का, तो झारखंड की पुलिस तनिक भी देर नहीं करेगी सीधे में गोली मारने का। यह अपराध मुक्त जिला रहेगा और अपराध मुक्त जिला बनेगा। हम उन लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि आप मुख्य धारा में लौट आए, मुख्य धारा में लौटिए। जिला प्रशासन आपका सहयोग करेगी, लेकिन बदमाशों के लिए कोई स्थान साहेबगंज जिला में नहीं है। धन्यवाद। ये मेरा सपना था कि मैं रिवर गंगा में थाना बनाऊं, क्योंकि आए दिन हम देखते थे कि हमारे झारखंड की जनता साहेबगंज जिला के वासियों केलाई रोकते थे और बिहार के गुंडों ने आकर उससे काट लिया करते थे। इसलिए 2021 में हमने इसका निर्णय लिया आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से बात करके, और उस समय के तत्कालीन एसपी किस्पोटा साहब। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे क्रिमिनल लोग सबसे सेफ जोन अपना नदी को माने थे। वो तो नदी को माने थे, तो फिर उसमें भी झारखंड सरकार किसी कीमत में इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की। अब नदी में भी थाना दे दी और नदी यहाँ से लेके वो कभी कभी वो इल्जाम आ जाता था कि ये बंगाल है, ये बिहार है, तो जहाँ पे नदी नहीं पाएगी पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। और हजारों एकड़ में कलाई से लेके बहुत उपजाऊ मिट्टी है, परवल, कलाई, तरबूज, खीरा सब होता है। तो अब इसमें हमको लगता है कि क्रिमिनल लोग सोच चुके होंगे कि अब हमें मुख्य धारा में आ जाना चाहिए। मुख्य धारा में आते हैं तो डीसी साहब, एसपी साहब हैं, उनसे भी अनुरोध करेंगे कि उन्हें माला वाला पहना के लाया जाए मुख्य धारा में। अब वो भी समझ गए होंगे कि अब मैंने अगर क्राइम माइंड से रहेंगे तो झारखंड में और खास करके साहेबगंज जिला में रहना संभव नहीं करते हुए